से अमेरिका अटैक के बाद परिस्थितियां बदल गई है। ईरान इजराइल युद्ध एक बार फिर से और ज्यादा भीषण होता जा रहा है। लेकिन इस बुलेटिन में आगे बढ़े इससे पहले हम आपको बता दें कि एक बड़ा इनपुट, एक बड़ी खबर आ रही है अमेरिका के हमलों से जुड़ी हुई कि अमेरिका ने इन हमलों से पहले ब्रिटेन को भी इसकी जानकारी दी थी। आपको बता दें कि इससे पहले यह भी बताया गया था कि अमेरिका ने इसकी जानकारी इजराइल से साझा की थी, लेकिन अब यह भी इनपुट आ रहा है कि ब्रिटेन को भी इसकी जानकारी दी गई थी। यानी अमेरिका ने पूरे कॉन्फिडेंस में ले लिया था इजराइल को भी और ब्रिटेन को भी। ब्रिटेन भी लगातार एक बड़ा सहयोगी अमेरिका का रहा है और खासतौर पर अगर आप देखें कि इजराइल को एक शील्ड प्रोवाइड कराने में जहां अमेरिका की भूमिका रहती है वहां ब्रिटेन की भी भूमिका रहती है और इस लड़ाई में ब्रिटेन भी आप कह सकते हैं कि पूरी जानकारी ब्रिटेन को दे दी गई थी। सूचना पहले से अमेरिका ने दे दी थी। और इस खबर के बाद हम सीधा चलते हैं शिवानी के पास जो तेल अवीव में या हाइफा में मौजूद है खासतौर पर, और हाइफा में किस तरीके की परिस्थिति है शिवानी से जानते हैं। देखिए सुमित, मैं आपको बता दूं कि मैं इस वक्त वर्ल्ड एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक पर दिखा रही हूं क्योंकि ये वो जगह है जो आप पहली बार देख रहे हैं आज के हमलों के बाद जो एक बैलिस्टिक मिसाइल गिरी है हाइफा में सुबह। और इसकी इंटेंसिटी और पेलोड की बात ये कही जा रही है कि लगभग 1000 किलो से ज़्यादा का वॉरहेड लेकर ये मिसाइल यहाँ पर गिरी। इसका इम्पैक्ट आप देखिए किस तरह से एक पूरा स्क्वायर था, यहाँ पर सिटी स्क्वायर था, इस पूरे सिटी स्क्वायर को यहाँ पर ध्वस्त कर दिया गया है। इस मिसाइल के हमले के बाद ये पूरा सिटी स्क्वायर ध्वस्त हुआ है। इसके आगे जाने की मनाही है, लेकिन आप देखिए यहाँ पर एक मूर्ति लगी हुई थी। इस मूर्ति और इस फाउंटेन को बहुत नुकसान यहाँ पर पहुँचा है। यहाँ पर क्लियरेंसेस का काम चल रहा है। सुमित, आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर ये जो जेसीबी मशीनें हैं इस मलबे को हटा रही हैं। तो आप ये देखिए एक जो घर यहाँ पर है उस घर के अंदर कितना नुकसान पहुंचा है। तो हाइफा से ही एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको मिल रही हैं। हाइफा वही इलाका है जहाँ पर 2 दिन पहले भी एक बड़ा हमला हुआ था। लगातार टारगेट पे रहा है ईरान के हाइफा। और यहाँ पर आप देखिए किस तरह से रिस्टोरेशन का कार्य चल रहा है। ये जो सड़क है इस सड़क को पूरा क्लोज किया गया है, कॉर्डन ऑफ किया गया है। सिक्योरिटी एजेंसीज यहाँ पर मौजूद हैं। शिवानी, आप वहाँ पर ग्राउंड जीरो में मौजूद हैं। शिवानी, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं, शिवानी आप ग्राउंड जीरो पे वहां पर मौजूद हैं, जरा ये बताइए, लगातार ये खबरें भी आ रही हैं कि हाइफा में अलर्ट इस बार नहीं हुआ था, अलर्ट फेलियर हुआ था और इसका इन्वेस्टिगेशन भी जो है वो आईडीएफ ने शुरू कर दिया है। आखिर ये क्या हुआ था और लोकल लोग वहां पर इस बारे में क्या बात कर रहे हैं? प्रणय, मेरी अभी बात हो रही थी एक यहाँ के जो लोकल फैमिली है उन्होंने ये बताया कि आज पहली बार ऐसा हुआ है जब यहाँ पर सुबह हमला हुआ लेकिन सायरन नहीं बजा। तो ये बहुत चिंता की बात है और इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन ऑन कर दिया गया है। इस बात की पूछताछ की जा रही है कि किस तरह से ऐसा हुआ कि सायरन बिना बजे, क्योंकि सायरन का वो मैकेनिज्म होता है जब लोगों को आगाह कर दिया जाता है, अचानक सायरन बजता है तो लोग शेल्टर होम्स में जाते हैं, लेकिन जब ये हमला हुआ है आज सुबह तो सायरन नहीं बजा है, जो चिंता की बात है। कैन यू स्पीक टू अस, डू यू नो इंग्लिश? सो दिस इज हाउ यहाँ पर जब लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि सायरन नहीं बजा। और ये जो खासतौर पे ये वाली जो मिसाइल है जिसके जो मैं दिखा रही हूँ ये मिसाइल गिरी तो सायरन नहीं बजा और इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। लोग ये उम्मीद भी लगा रहे हैं कि ऐसा आगे ना हो, क्योंकि निश्चित रूप से ये बड़ी चिंता की बात है इजराइल के लिए। शिवानी, लेकिन ये बताइएगा, सामने जो तस्वीरें नजर आ रही हैं काफी इम्पैक्ट हुआ है, ये कौन सी इमारत थी यहाँ पर और क्या ये रिहायशी इलाका है? यहाँ पर क्या लोग रहते थे? बिल्कुल, देखिए ये जो इलाका है, ये जो आपको ध्वस्त हुआ मलबा दिखाई दे रहा है, ये सिटी स्क्वायर का इलाका था। ये एक पार्क है, इस पार्क के बाहर एक बड़ा चौराहा था जिस पर एक स्टैचू लगा था और वो स्टैचू पूरी तरह से गिर गया है। उसके बिल्कुल ठीक सामने यानी 50 मीटर की दूरी पर ये रिहायशी इलाका है। आपको ये घर दिख रहे होंगे जिनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। यहाँ पर घायल भी हुए हैं कई लोग, ऐसा बताया जा रहा है। तो ये जो इलाका है यहाँ पर एक बैलिस्टिक मिसाइल आई है ईरान की तरफ से। आप देखिए सिक्योरिटी एजेंसीज यहाँ पर लगातार मुआयना कर रहे हैं। ये लोग देख रहे हैं कि आखिर कितना नुकसान हुआ है। इन पूरी जगहों को खाली करा लिया गया है, किसी को जाने की इजाज़त नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो वॉर हेड्स होते हैं वो बाद में भी एक्सप्लोड करते हैं। तो लोगों के लिए वाकई में एक चिंता की बात है। और हाइफा से ये सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ सिर्फ आज तक मैं ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या यहाँ पर हुआ। देयर वर सम रिपोर्ट्स दैट द सायरन्स डिड नॉट साउंड। कैन यू स्पीक टू अस अबाउट इट? ओके, सो यहाँ पर कई लोग हैं जो बता रहे हैं कि
Are you staying here? Are you a resident of this place? What happened in the morning? Can you please speak to us about it? No, I wasn't in the morning prayer. Okay, okay. So there are some reports that sirens were not sounded. Do you know about it? So देखिए यहाँ पर जो लोग हैं वो किस तरह से यहाँ पर इकट्ठे हैं वो देख रहे हैं और वो हैरान है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि सायरन नहीं बजे। और ये सिर्फ एक इलाका है जिसकी बात मैं कर रही हूँ, ऐसे तमाम दूसरे इलाके हैं जहाँ पर और ज़्यादा नुकसान हुआ है। हाइफा के अंदर भी वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन फिलहाल आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर हाइफा के अंदर जी बिल्कुल शिवानी, क्योंकि आप सुबह तेल अवीव में भी थी, आप लगातार बताती भी रही है, आप दिखाती भी रही है, जो आप तस्वीरें लगातार दिखा रही है। आप सुबह तेल अवीव में भी थी, आप हाइफा पहुंच गई है। ज्यादा विध्वंसक तस्वीरें आपको कहां नजर आ रही हैं, किस तरह, क्योंकि दोनों ही सिटीज, दोनों ही इलाके जो थे वो ज्यादा प्राइम टारगेट थे ईरान के, और दोनों में ही कहा जा रहा है कि ज्यादा आप कह सकते हैं इम्पैक्ट पड़ा है। लेकिन आप क्योंकि ग्राउंड पर मौजूद हैं, कहां आपको दिखता है कि ज्यादा नुकसान इस समय पहुंचा है? देखिए नुकसान यहाँ पर बहुत बड़ा है क्योंकि जो मिसाइल की इंटेंसिटी है वो यहाँ पर मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है, क्योंकि तेल अवीव भीड़ भाड़ का इलाका है, वहाँ पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, तो इम्पैक्ट वहाँ ज़्यादा दिखाई दिया, लेकिन कांच वहाँ पर टूटे। और ये इफ़ आई स्पीक टू यू, वर यू हियर व्हेन दिस हैपेंड इन द मॉर्निंग? I was close by. The missiles came before the alarm. I heard it was a hypersonic missile, and It was a hypersonic missile. yes. What was the structure that has destroyed? The structure is a pizza place and a pub and a culture place of all the people around, all the young people. And did you hear the alarm before the missile came? Did you hear the siren sound? The alarm came after it. Also, I saw our missiles in the sky. It was against another missiles of Iran, but this missile hit and And a siren came later. yes. Okay. So आप देखिए इस बात की पुष्टि यहाँ के लोग कर रहे हैं कि सायरन कुछ देर में बजा, ये एक टेक्निकल फॉल्ट था, आईडीएफ का ऐसा मानना है। लेकिन इम्पैक्ट की जहाँ तक बात है, आप मुझसे पूछ रहे थे कि तेल अवीव में ज़्यादा इम्पैक्ट दिख रहा है या हाइफा में, तो हाइफा में जिस तरह का, जिस इंटेंसिटी का इम्पैक्ट है वो कहीं ज़्यादा है तेल अवीव से, क्योंकि ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स थी जिसने बहुत एक बड़े स्ट्रक्चर को यहाँ पर नुकसान पहुँचाया है। जो नुकसान मैंने तेल अवीव में देखा था वो कांच की इमारतों में देखा था, वहाँ पर क्योंकि उस तरह का कंस्ट्रक्शन है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, नई बिल्डिंग्स हैं, तो उनको भी नुकसान जरूर हुआ है। लेकिन जिस तरह का नुकसान यहाँ दिखाई दे रहा है वो नुकसान, उसकी इंटेंसिटी, उसका पेलोड, उसका जो वॉरहेड था मिसाइल का, वो ये बता रहा है कि उसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में ये जो विस्फोटक था वो लगाया गया था। तो हाइफा की हालत ये है, आप देख सकते हैं। और ये सिर्फ एक इलाका है, मैं कोशिश करूंगी कुछ देर में कि जो पोर्ट का इलाका है जहां पर पिछले 2 दिनों में हमले हुए हैं वहां से भी कुछ तस्वीरें लेकर आऊं। लेकिन हाइफा में आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस वक्त रेस्टोरेशन चल रहा है और एक बड़ा हमला यहां पर आज रिपोर्ट किया गया है।